आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वांट ऑफ फैक्टर तो समझते हैं। वांट ऑफ फैक्टर है क्या? वास्तव में वांट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू है वो होते हैं नॉर्मल वैल्यू डिवाइड बाई एबनॉर्मल वैल्यू। हिंदी में सामान्य मान बट्टे असामान्य मान, अतः आई इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू बट्टे एबनॉर्मल वैल्यू। किसी भी सवाल में आई का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब कोई पदार्थ या तो वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है, अतः या तो वो पदार्थ में जल में विलयन में टूट रहा है आयनों में, या वो पदार्थ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। यदि कोई भी पदार्थ विद्युत अपघटन है और वो वियोजित हो रहा है या दूसरे शब्दों में आयनित हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू I-1 बट्टे में N-1, जहाँ I4 वांट ऑफ फैक्टर है और N4 नंबर ऑफ आयन है और अल्फा 4 वियोजन की मात्रा है। जिन सवालों में अल्फा की वैल्यू नहीं दी होती उसमें हम ये मान लेते हैं कि पदार्थ 100% वियोजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा की जो वैल्यू है वो अब तो 1 रखनी है। जैसे कि मान लो हमने बात की NaCl। यदि हम NaCl की बात करें तो NaCl जो टूटेगा वो Na आयन और Cl आयन में बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पर दो आयन हो गए 1 and 1 2, तो इसमें N इक्वल टू हो गया 2 और अल्फा की वैल्यू सवाल में नहीं दी तो हमने रख दी 1। इस वैल्यू को रख देते फार्मूले में अल्फा इक्वल टू हो गया I-1 बट्टे में N-1। अल्फा इक्वल टू 1 I-1 बट्टे में 2 - 1। यदि इससे I हल करो दे तो I का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम CaCl2 की बात करें तो CaCl2 टूटेगा दो आयनों में, एक तो C आयन में और एक क्लोराइड आयन में। तो हम इसमें दे देंगे टोटल नंबर ऑफ आयन बनेंगे, एक तो कैल्शियम आयन था और 2 क्लोराइड आयन थे, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 3। तो ऐसे इस तरह फार्मूला हो गए अल्फा इक्वल टू I-1 बट्टे N-1। अल्फा की जो वैल्यू है वो 1, I-1 डिवाइड बाई 3 - 1 बराबर 1 I-1, तो ये 2 बराबर है I-1, तो I बराबर 2 + 1, I बराबर 3। इस पदार्थ से हम किसी भी उस पदार्थ के लिए हम दे सकते हैं जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हर बार इसमें जो I की वैल्यू आ रही है वो 1 से ज़्यादा आएगी, अतः जब भी पदार्थ वियोजित होगा तो इसलिए I की जो वैल्यू है ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। वांट ऑफ फैक्टर का मान सदैव 1 से ज़्यादा होगा। परंतु यदि कोई पदार्थ एसोसिएटेड हो रहा है अर्थात संगुणित हो रहा है तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा अल्फा इक्वल टू 1 - I बट्टे 1/(1/(n), जहाँ n का मतलब कितने मॉलिक्यूल संगुणित हो रहे हैं। यदि सवाल में डाइमर बोल रहा है तो इसका मतलब n बराबर 2। यदि कहीं बोला ट्राइमर है तो n बराबर है 3। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें एसिटिक बेंजोइक एसिड की, कह रहा है कि बेंजोइक एसिड डाइमर होता है, मतलब बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में n का मान हो गया कितना 2। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू I-1 - I 8 - 1 बट्टे n। अल्फा की वैल्यू 1 दी 1 - I 1 - n का मान 1 बट्टे 2, तो 1 बराबर आ जाएगा 1 - I 1 बट्टे 2, या 1 बट्टे 2 बराबर 1 - I, तो I की वैल्यू आई 1 - 1 बट्टे 2, I बराबर 1 बट्टे 2 अर्थात 0.5। अर्थात ऐसी कंडीशन में जो I का मान आला वो सदैव हमेशा 1 से कम आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यदि कोई भी पदार्थ वियोजित नहीं होता है और ना ही उसका संतुलन हो रहा है, अर्थात ना तो वो डिसोसिएट होता है ना ही वो एसोसिएट होता है, जैसे कि हमारा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ATC, ऐसे पदार्थों के लिए I का मान हमेशा 1 होगा।